आज का विषय यूँ तो वही है जो हम अब तक आपको समझाते आए हैं, किंतु वह विषय इतना बृहद, इतना विशाल है कि उसकी एक एक कड़ी जोड़ना आवश्यक है। पिछले वीडियोस में हमने समझाया था, आपको बताया था, समझदार तो आप हैं, सिर्फ कुछ बातें बताने की होती हैं, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम जानते तो हैं मगर उन पर ध्यान नहीं देते। और ये बात है रोज़मर्रा की बात, हर रोज़ दिनचर्या की बात है। वो ये कि हम अपने आप में स्वार्थ में इतने लिप्त हो गए हैं, डूब गए हैं कि अपना कार्य करवाने के लिए जब हम कहीं जाते हैं तो इस बात की फिक्र नहीं करते कि हमसे भी पहले कोई लाइन में खड़ा था। हम चाहते हैं कि हम सबसे आगे लाइन में जाकर के खड़े हो जाएं, और उसके लिए वहाँ के जो कंट्रोलर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, यदि आवश्यकता हुई तो उनको घूस देने से भी नहीं चूकते। ले भाई 10 रुपये ले लिया, थोड़ा हमारा नंबर पहले लगा दे। तो शुरुआत कौन करता है घूस की, रिश्वत की। हम सबको ये शिकायत रहती है कि भ्रष्टाचार है, पर भ्रष्टाचार आता कहाँ से है? भ्रष्टाचार आता तो हम ही से है ना। हम ही हैं जो अपनी सुविधा के लिए, कुछ समय बचाने के लिए किसी को लालच देते हैं, दूसरा लालच में आ जाता है। क्योंकि जब आपके अंदर लालच है तो लालच दूसरे के अंदर होना स्वाभाविक है। और यही प्रक्रिया से ये जो रिश्वत का मामला है वो पांव से लेकर के और सिर तक पहुंच जाता है। हम कहते हैं अमुक अधिकारी भ्रष्टाचार है, पर उसको भ्रष्टाचार बनाया किसने भ्रष्टाचारी बनाया? हम अगर किसी को रिश्वत देंगे ही नहीं तो कोई हमारी जेब से निकालने को घर में थोड़ी आएगा। अगर एक बार हम ये ठान लें कि नहीं, हमें रिश्वत देनी ही नहीं, तो जो अधिकारी है वो किसका काम करेगा? क्या वो यूं ही बैठा रहेगा, फाइलें अपने टेबल पे जमा करता रहेगा? एक दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, 10 दिन कर लेगा। उसके बाद जब पुलिंदा का पुलिंदा उसकी टेबल पे जमा हो जाएगा और वो देखेगा कि कोई देने आ ही नहीं रहा है, कोई अपनी जेब खाली करने को तैयार ही नहीं है, तो आखिर झक मार करके उसको अपना काम करना पड़ेगा। सिर्फ थोड़े से धीरज की बात है, थोड़े से संतोष की बात है, और अपने आप को थोड़ा कड़ा करने की बात है। आप किसी को लालच देंगे तो दूसरे को लालच आएगा। अगर लालच देंगे ही नहीं तो दूसरे को लालच कहाँ से आएगा? लालची तो हर इंसान होता है, पर इंसान वो होता है जो अपनी गलत आदतों पर अंकुश लगाए, कंट्रोल करे। तो ये तो एक भ्रष्टाचार की बात हो गई, पर ये इतनी साधारण बात नहीं है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है आज के भारत में। आज हमारा भारत अगर पिछड़ा हुआ है तो उसकी जड़ है भ्रष्टाचार।
और हम जिस मूवमेंट की बात करते हैं, जिस प्रक्रिया की बात करते हैं, जो बातें आपको समझाने आए हैं, वो सभी तरह के विषयों को समझाती है। एक बात हम समझ लें कि यदि हम दृढ़ निश्चय होकर के ये सोच लें कि हमें कुछ करना है, लेकिन गलत तरीके से नहीं, तो कोई भी सरकारी कर्मचारी आपको बाध्य नहीं कर सकता कि आप रिश्वत दें। चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वह प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी हो, दुकानदार हो या कोई भी हो। अगर हम सोच लें कि नहीं, हम गलत तरीके नहीं अपनाएंगे, तो हमने पहले ही कहा था कि हम तो 140 करोड़ हैं और जो ऐसे लोग हैं वो 10-20 लाख हैं, 50 लाख होंगे। चलिए 1 करोड़ मान लेते हैं। अब कहाँ 1 करोड़ और कहाँ 140 करोड़? कोई तुलना है इसमें? कोई तुलना नहीं। वो 1 करोड़ लोग आपको 140 करोड़ को बाध्य नहीं कर सकते। एक आदमी 140 आदमी के साथ खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। ताकत एक की ज़्यादा नहीं होती है, 140 की ज़्यादा होती है। तो आप ये सोचिए कि 140 हैं, 150 गुना आप उनके हैं और फिर भी आप उनसे दबे हुए हैं। व्यक्ति अपने विकास का या पतन का जिम्मेदार खुद होता है। दोष लगाना बहुत आसान होता है। कोई प्रशासन पर दोष लगाता है, कोई समय पर दोष लगाता है, कोई सुविधाओं पर दोष लगाता है और कोई सामर्थ्य को दोष देता है। पर दोष सिर्फ ये होता है कि हम प्रयास नहीं करते, कोशिश नहीं करते। हम चाहें तो जिस भ्रष्टाचार की बात अभी हम आप कर रहे थे उसको समाप्त कर सकते हैं, और उसका तरीका हमने आपको समझाया था कि अगर हम नहीं देंगे तो कोई हमारी जेब से निकालने थोड़ी आएगा, लेकिन करना जरूरी होता है। विकास की बात हम कर रहे थे। अब विकास के लिए यदि हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? और हमने आपको समझाया था कि रास्ता हम बताएंगे आपको, चलना तो आपको ही पड़ेगा। और उसके लिए पहला कदम यह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक भी पहुंचाएं, लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। हमारी बातें जितने अधिक लोगों तक पहुंचेंगी, हमारी सामर्थ्य उतनी ही बढ़ेगी। हमारी सामर्थ्य का मतलब यह है कि हम और हमसे जुड़े हुए व्यक्ति। अब जुड़ेंगे कैसे? आप हमसे जुड़ने का तरीका समझ लीजिए। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, और यदि आपकी कोई बात पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं। इसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती,
कोई पैसा नहीं लिया जाता। हमारा चैनल या हम आपसे कभी पैसे देने की बात नहीं करते। सिर्फ हम आपसे इतनी ही बात करते हैं कि आप हमसे जुड़ें। आप हमसे जुड़ेंगे तो वो योजना जो हमने सोच रखी है वो आप तक पहुंचेगी, और जब वो योजना आप तक पहुंचेगी तो आपकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होने लगेंगी।